कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैड न्यूज़ मूवी को, जो कि हाल फिलहाल 19 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। तो बिना किसी तरह के बढ़ते अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर जानते इसकी स्टोरी को। तो भैया कहानी की शुरुआत होती है एक शादी से, जहाँ हमें दिखाई जाती है तृप्ति डिमरी, जिनका मूवी में नाम होता है सलोनी। अब सलोनी अपनी मम्मी के साथ उस शादी में जाती है, जहाँ पे वो दोनों गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं। वहीं पे उसके आसपास की जो भी लेडीज होती है, उसकी रिश्तेदार में, वो सब आ जाती है। और उसकी मम्मी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें इसलिए लेके आई हूँ कि अब तो तुम्हें यहाँ पे कोई लड़का ही पसंद आ जाए, वैसे तो तुम यहाँ पे आते नहीं। जहाँ पे वो कहती है कि देखो, ऐसे कोई शादी में टॉल डार्क हैंडसम करके लड़का आएगा और मुझे प्रपोज मारेगा जैसे फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं होता। ये कोई फिल्म नहीं है, तो ये रियलिटी है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी एंट्री होती है भाई हमारे विकी कौशल की, जिनका मूवी में नाम होता है अखिल चड्ढा। अब अखिल चड्ढा आता है, वो एक पिन मांगता है क्योंकि उसको मम्मी को चाहिए होती है, और वहाँ से पिन लेके जाता है। जब पहली बार इनका आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, वहीं पे ही जो हमारी सलोनी होती है उसको प्यार हो जाता है विक्की से। फिर उसके बाद वहाँ पे एक गाना आता है। गाना ख़त्म होने के बाद अब भाई वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ पे अखिल चड्ढा बताता है कि उसकी खुद ही एक चाप की दुकान है, और जहाँ पे वो जानती है कि उसकी चाप की दुकान कहाँ पे है। जहाँ पे वो कहती है कि मेरा नाम सलोनी है और मैं एक चेफ़ हूँ होटल में, और मैं जानती हूँ आपकी दुकान को, मैंने कई बार वहाँ की चाप भी खाई है, काफ़ी टेस्टी चाप बनती है आपके यहाँ। जहाँ पे कहता है हाँ बहुत मशहूर है, मेरा नाम भी सेव कर लेना, अखिल चड्ढा सबसे बड़ा। ये एक डायलॉग है इनका इस मूवी में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो अपने चेफ़ का काम कर रही होती है होटल में, तभी वहीं पर ही होटल के अंदर पहुँच जाता है भैया हमारा हीरो विकी कौशल, यानी कि अखिल चड्ढा। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो फिर से उससे लाइन मारने लग जाता है, फ्लर्ट करने लग जाता है उसके साथ। जहाँ पे वो उसके लिए चाप लेके आता है और कहता है कि तब मैं आपको चाप खिलाना भूल गया, बट अब आपके लिए चाप लेके आया हूँ, कृपया थोड़ा एहसान फरमाइए और इसको टेस्ट करिए। जहाँ पे कहती है कि देखो ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, गोलगप्पे खाए, बहुत अच्छा लगा, बट अभी मैं तुम्हारी चाट खाना चाहती हूँ, बट खा नहीं सकती, मेरे कुछ सपने हैं। इनडायरेक्टली वहाँ पे बातें होती है। जहाँ पे वो कहता है कि ऐसा क्यों। फिर वो बताती है कि मेरा सपना है, मुझे जीतना है मिरेकल स्टार अवार्ड। फिर कहते हैं ये कौन सा अवार्ड है। सैफो कहती है कि ये चेफ़ का सबसे बड़ा अवार्ड है, जैसे मूवीज़ के लिए ऑस्कर अवार्ड होता है, ऐसे चेफ़ के लिए भी एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है। मेरा सपना है पहले मैं उसको हासिल करूँ। तो भाई इसलिए वो एक चीज़ कह के बात को टाल देती है। अब नेक्स्ट डे फिर हमारा अखिल चड्ढा पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। ऐसे वो बहाने लगा लगा के काफ़ी बार उससे मिलता है, तो उसको पसंद आता है, और वो फिर उसके पार्ट टाइम को फुल टाइम में परमानेंट चेंज कर देती है। अब वो उसको शादी के लिए हाँ कर देती है। अब उनकी चटमंगनी पटव्या हो जाता है। अब शादी के बाद इंजॉय करते हैं, जहाँ पे उसकी मम्मी आती है और उसको हनीमून की टिकट दे के चली जाती है। अब वो हनीमून पे भी जाते हैं। वहाँ पे आपका गाना आता है जिसका आप सब लोग वेट करते हो मैं जानता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भैया वो दोनों अपना हनीमून फुल इंजॉयमेंट करके वापस घर पे आ जाते हैं। अब सलोनी अपनी दोबारा ड्यूटी शुरू कर देती है चेफ़ की, जो उसकी ड्यूटी होती है होटल में। अब भाई हमारा अखिल चड्ढा बार बार हर दिन 6 महीने से किसी ना किसी बहाने उसकी जॉब पे चला जाता है, उससे प्यार करता है। वहाँ पे जाने के बाद किसी ना किसी बहाने से उससे मिलने के लिए डेली चला जाता है। ये बात सलोनी के बॉस को अच्छी नहीं लगती है। वो समझता है कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा एक वर्किंग प्लेस है, होटल है, यहाँ पे मेरे कस्टमर आते हैं, और ऐसे कोई भी बंदा बार बार डेली आता है तो हमारे कस्टमर को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी इन बातों से भाई सलोनी को भी काफ़ी परेशानी होती है। उसको लगता है कि इसको अपना सपना तो याद है, किसी ने मुझसे शादी कर ली, बच्चे करेगा, बट इसको मेरा सपना याद नहीं है कि मैं भी कुछ किसी को हासिल करना चाहती हूँ, जो कि मैंने इसको बता रखा है, और ये एक्चुअली होता भी है। अब भैया जो एक दिन जब सलोनी अपने बॉस के साथ बातें कर रही होती है, उसका बॉस कहता है कि देखो, कल हमारे बहुत ही बड़े आगे से गेस्ट आने वाले हैं, अगर उनको हमने खुश कर दिया अपने खाने से, तो हमारे लिए वो स्टार अवार्ड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए सलोनी इसके लिए। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम समझ सकती हो मैं किसके लिए कह रहा हूँ। जहाँ पे कहती है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पे फिर से अखिल आ जाता है, और अखिल को देखने के बाद फिर उसका बॉस का मूड ख़राब होता है। जहाँ पे उसको समझाती है कि देखो, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, बाद में मिलती हूँ। और अखिल अपने दोस्तों को लेके आता है उससे मिलवाने के लिए, लेकिन उसकी बीवी को मना करने के बाद वो अपने दोस्तों को वापस ले जाने के लिए तैयार करता है। तभी वो देखता है कि एक कस्टमर जो होता है वो उसकी वाइफ यानी कि सलोनी से उल्टी बातें करने लगता है, बदतमीजी करता है कि कैसा खाना लेके आ गए हो तुम, ना तो इसमें नमक है ना इसमें टेस्ट है, ऐसे काम करते हो, तुम्हें तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जैसी लड़की ऐसे वैसे बातें करता है। ये सुनने के बाद भाई उसको गुस्सा आता है अखिल को, और वो ऑन द स्पॉट उस लड़के को मारने लग जाता है। अब ये सब देखने के बाद काफ़ी मैस क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे सलोनी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, गेट आउट। अपने पति को गेट आउट कर देती है अपने होटल से। ये बात उसको काफ़ी बुरी लगती है। अब वो वापस घर जाता है, जहाँ पे घर पे शाम को जब वो दोनों बातें करते हैं, किचन में होती है भैया सलोनी, जहाँ पे कहता है विक्की कहता है कि
तुमने मुझे गेट आउट क्यों कहा सबके सामने, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है क्या तुमको पता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि देखो वो मेरा एक वर्किंग प्लेस है और जहाँ पे तुम हर दिन किसी ना किसी बहाने से आ जाते हो। मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम डेली वहाँ पे आ जाते हो, मेरे बॉस को भी अच्छा नहीं लगता। आज वो मुझे एक नौकरी से निकाल देते, बहुत ही मुश्किल से बची हूँ। जहाँ पे कहता है वो कि अगर निकाल देते तो निकाल देते, कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है तो तुम्हारे नाम का एक रेस्टोरेंट भी मैं खोल दूँगा, फिर अपना शौक पूरे करते रहना किसी भी अवार्ड के। ये सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि कोई शौक नहीं है, मेरा एक सपना है जो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन तब तुम अब इसको शौक मान रहे हो। तुम अपने बाप की कमाए हुए धंधे को आगे बढ़ा रहे हो, तब खुद के दम पे कुछ करते तो तुमको पता लगता कि मेहनत क्या चीज़ होती है और सपने क्या चीज़ होती है। तभी तो एक मम्मास बॉय बन के रह गए हो। ये बात भाई उसकी माँ सुन लेती है, क्योंकि उसकी माँ वहीं पे बाहर खड़ी होती है। अब भाई अखिल को ये बात बहुत ही बुरी लगती है जब उसकी माँ के आंखों में वो आंसू देखता है, क्योंकि उसने बताया था इससे पहले जब वो हनीमून पे थे अपनी वाइफ को कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक बार उसने अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया था, तब वो चांदनी चौक में घूम रहा था, दोस्तों के साथ गेड़ी मार रहा था, तब उसके पापा एक्सपायर हो चुके थे और उसकी माँ ने अकेली हॉस्पिटल का आना जाना, गाड़ी सब कुछ खुद अरेंज किया और वो बहुत रो रही थी। तो ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद से वो अपनी माँ का किसी भी फ़ोन को नहीं काटता है, हमेशा अपनी माँ से बात करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। और अब उसने पापा के जाने के बाद दूसरी बार अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं, तो भाई सीधा कह देता है अपनी वाइफ को, सलोनी को, कि अब तुम गेट आउट हो जाओ मेरे घर से। अब वो भाई वहाँ से चली जाती है अपने घर वापस। घर जाके वो देखती है कि इसके उसके जो फैमिली वाले होते हैं सलोनी के, वो किसी सीरियल में व्यस्त होते हैं। वो सीरियल को काफ़ी सीरियस लेते हैं, अपनी बेटी के बजाय सीरियल को चुनते हैं, भैया ये कॉमेडी सीन होता है। अब वो कहती है अपनी फैमिली को जाके कि उसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब भाई कुछ दिन तो ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन फिर सोल्यूशन निकालने के लिए वो सलोनी को उसके घर पे लेके जाते हैं। अब सलोनी को दोबारा से अखिल के घर पे लेके जाते हैं सॉर्ट आउट कराने के लिए, जहाँ पे सलोनी सीधा सीधा कह देती है अखिल से कि देखो अभी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जहाँ पे अखिल खुश होता है कि ठीक है अब बात सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब हम आराम से रहेंगे, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। जहाँ पे वो कहती है लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। मेरा मानना ये है कि आज बात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आगे जाके फिर ऐसे ही मैच क्रिएट होगा, इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। फिर भाई ये बात बहुत ही हर्ट करती है अखिल को, और अखिल कहता है ठीक है मैं जानता हूँ तुम्हें तलाक चाहिए, 15 दिन के अंदर तुम्हें पेपर्स मिल जाएंगे, अभी तुम जा सकती हो। भाई ये सब होने के बाद वो अपना डिवोर्स क्लियर हो जाता है उसका, कि वो डिवोर्स लेने वाली है। इसके बाद वो शहर छोड़ देती है और मसूरी शिफ्ट हो जाती है एक होटल में काम करने के लिए। अब उस होटल का भाई मालिक कौन होता है, वो होता है हमारा एमी विर्क, जहाँ पे उनकी एंट्री होती है। मूवी में उनका नाम होता है हरमन। अब भाई हरमन का वो होटल होता है, अब वो हरमन के होटल में काम करती है। हरमन एक बहुत ही सीधा साधा इंसान होता है, जहाँ पे फिर से उन दोनों की आपस में क्लोजनेस बढ़ती जाती है। वो हरमन के काफ़ी क्लोज आती है, बट एज ए बॉस समझती है वो उसको। हरमन उसको सपने को अपना सपना समझता है, वो उसको सारी चीज़ें सिखाता है उसके होटल में आने के लिए। और भाई जो उसका एक सपना था कि वो अवार्ड जीतना है, वो अवार्ड जीतने के लिए वो उसकी काफ़ी मदद करता है। अब भाई जब डिवोर्स के पेपर्स उसके पास आ जाते हैं, तो वो भी डिवोर्स के पेपर पर साइन करके अंगूठी वापस भेज देती है। अब भाई जो सलोनी की फ्रेंड होती है, वो भाई उसके पास एक वीडियो भेजती है, जिस वीडियो में वो देखती है कि जो अखिल चड्ढा होता है वो किसी और लड़कियों के साथ ऐश कर रहा है। ये देखने के बाद उसको काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो भी भाई ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं रहता, और बदला निकालने के लिए वो हरमन के साथ ही सो जाती है। तो भाई इसके बाद जब वो अपने रूम में वापस आती है, तो वो देखती है कि वहाँ पे अखिल आ चुका होता है। अब अखिल इसलिए आया था क्योंकि 1 साल की उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। बेशक डिवोर्स हो चुका है, बट वो प्यार अब भी उसी से ही करता है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आता है। अब भाई वो भी एक दोस्त के क्लोज आते हैं, फिर से सो जाते हैं वो। अब वो अखिल के साथ सो जाती है, ड्रंकड होती है। अब वो अखिल अगले दिन चला जाता है। अब भाई कुछ दिन बाद पता लगता है भाई कि वो प्रेग्नेंट है। कौन, सलोनी। अब सलोनी प्रेग्नेंट है। अब सलोनी को पता नहीं होता ये बच्चा किसका है, ये हरमन का बच्चा है या फिर अखिल का बच्चा है। तो वो अपना टेस्ट कराती है और साथ ही साथ उन दोनों को सच्चाई बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है। अब ये बात सुनने के बाद दोनों को शौक लगता है कि तुम एक ही रात में दोनों के साथ कैसे। जब वो बताती है कि मैं ड्रंक थी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन तुम लोग दोनों को अपना टेस्ट कराना होगा ताकि पता लग सके कि ये बच्चा किसका है। अब वो भाई उन दोनों को टेस्ट कराने के लिए मना लेती है, और अब वो यहाँ से अखिल भी मसूरी आ जाता है, और वहीं पे होता है भैया हरमन। दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करके आते हैं। अब टेस्ट का रिज़ल्ट आता है तो पता लगता है कि ये कि नई तरीके का केस आया है, जो कि करोड़ों में एक केस होता है। अब भाई इनको अब जो बच्चा है वो पूछते हैं कि बच्चा किसका, आप सीधा सीधा ये बताओ, बात को घुमाओ मत। जहाँ पे वो कहता है देखो ये केस बहुत ही जेन्युइन केस है, इस केस को हम स्पेक्टर फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये बच्चा दोनों का है, इस बच्चे के 2 बाप हैं।
मतलब वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे वो बताता है कि देखो बच्चे ट्विन्स है, जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा है हरमन का और एक बच्चा है अखिल का। एक बच्चे में सिम्टम्स है हरमन के, उसका डीएनए पाया गया है, और एक में पाया गया है अखिल का। और ये बात सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये पॉसिबल है। अब भाई सीधा सीधा उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। वहीं पे ही सलोनी की एक फ्रेंड होती है जो उसको बताती है तेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तू इन दोनों के साथ मिल के रहे और बच्चे भी सब मिल के रहो एक साथ। दूसरा ऑप्शन ये है कि बच्चा होने के बाद एक बच्चा तुम अखिल को दे दो, एक बच्चा तुम दे दो हरमन को, और अपना आराम से ज़िंदगी बिताओ। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करो और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। जहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चों को तुम अलग करोगे नहीं, अब मैं ये परखूँ कि इन दोनों में से अच्छा बाप कौन बनेगा। अब भाई यही सिचुएशन चलती रहती है, दिन बीतते रहते हैं, उसकी प्रेगनेंसी के दिन निकलते रहते हैं। अब भाई ये दोनों भी आपस में इनकी नोक-झोंक होती रहती है। जब वो कहता है, हरमन कहता है कि मैं उसको डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, तो भाई वहाँ पे अखिल कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है, उसको एक रूम में लॉक कर देता है और उसकी डेट पे खुद चला जाता है। और यहाँ पे हरमन को पता लगता है कि उसके लिए फ़ोन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसकी माँ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना माँ का एक भी फ़ोन डिक्लाइन नहीं कर सकता है। तो भाई वो भी अपना खेल खेलता है, वो उसका फ़ोन चोरी करा लेता है। तो ऐसे उनकी नोक-झोंक चलती रहती है। अब भाई एट द एंडिंग पॉइंट क्या आता है, वो बार-बार उनको समझाती है कि देखो तुम ऐसा लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर ने पहले ही कहा है कि ऐसे केस में अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो बच्चे पे दबाव आएगा, तो तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। बट वो फिर भी ऐसा करते हैं। अब भाई ये सिचुएशन चलती रहती है। अब एक दिन होता है भाई, उसको ज़्यादा पेन होने लग जाता है। अब तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इनका अच्छे से टेक केयर करो, अभी डिलीवरी का वक्त नहीं आया है। अब भाई एक दिन क्या होता है कि उसके घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं, ऑन द स्पॉट आ जाते हैं, सलोनी के घर वाले लड़के को लेके। जहाँ पे वो कहते हैं कि ये लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, फिर चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो। इसको पता है तुम्हारा तलाक हो चुका है, फिर भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। अब उसकी माँ को किचन में दिखता है कि वो पेट से है, तो वो शॉक हो जाती है कि तुमने ये क्या किया, तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये बात फिर उसके घर वालों को भी पता लग जाती है जब वो बाहर आती है। अब भाई यहाँ पे विक्की भी आ जाता है, यानी कि अखिल भी आ जाता है। अखिल को देखने के बाद वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है एज ए फ्रेंड मैं यहाँ पे रहता हूँ। तभी वहाँ पे हरमन आ जाता है, और भाई कुछ टाइम बाद ही ये घर वाले आ जाते हैं, अखिल के घर वाले, उसकी माँ भी आ जाती है वहाँ पे। भाई यहाँ पे हरमन अपने पापा को बुला लेता है, तो भाई सबके सामने ये फैसला होता है, सबको पता लगता है कि ये बच्चा इन दोनों का है। और ये बात सुनने के बाद जो भाई अखिल की माँ होती है वो कहती है कि देखो बेटा मैं सब कुछ अपनाने के लिए तैयार हूँ, बट ये किसी का बाप मैं अपने सर के ऊपर नहीं ले सकती। ये बात सुनने के बाद तृप्ति को काफ़ी हर्ट होता है और वो नीचे बैठ जाती है, बेहोश हो जाती है। अब उसको सब हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता लगता है ये डिलीवरी का वक्त है। अब भाई सिचुएशन ये आती है, डॉक्टर सीधा सीधा कह देता है मैं तुमको झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। अगर मैं एक बच्चे को बचाता हूँ, यानी कि अखिल का बच्चा अभी सेफ़ है और हरमन का बच्चा सेफ़ नहीं है। हरमन का बच्चा बचाने के लिए हमें एक केस ये होगा कि दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसमें 50-50 चांस है कि दोनों बच्चे बचें। अगर मैं एक बच्चे को निकालता हूँ तो एक बच्चा ऑफ कोर्स मरेगा, और जो मरेगा वो होगा भैया हरमन का। अब हरमन काफ़ी दुखी होता है भैया, क्योंकि वो अपना बच्चा नहीं खोना चाहता है। यहाँ पे विक्की कह देता है ठीक है, आप 50-50 चांस लो और दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करो। ये बात सुनने के बाद भाई हरमन काफ़ी हर्ट फील होता है। उसको लगता है कि कोई ये बंदा भाई भगवान का बंदा है, अगर ये बंदा ऐसा कर रहा है, अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब भाई विक्की कौशल नीचे जाता है और जाके भाई श्री कृष्णा जी की मूर्ति के साथ बैठ जाता है और प्रार्थना करते रहे ताकि वो ठीक हो जाए। फिर भाई डिलीवरी कंप्लीट होती है और डॉक्टर बताते हैं कि दोनों बच्चे सेफ़ है और सलोनी भी सेफ़ है, तुम जाके मिल सकते हो। अब भाई यहाँ पे अखिल चड्ढा जाता है और मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए हरमन ही ठीक है, और तुम यहाँ पे रेस्टोरेंट में रहोगी इसके साथ तो तुम अपना सपना ही पूरा कर सकोगी और तुम्हारा सब कुछ सही होगा, टेक केयर भी अच्छी होगी। मेरा क्या है, मैं तो वैसे बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तो मैं यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊँगा। वो वहाँ से चला जाता है। अब भाई वहाँ से सलोनी उठती है और दोनों बच्चों को देखती है। 2 लड़कियाँ होती हैं उनको, दोनों बच्चों को देखती है। तभी वहाँ पे हरमन कहता है कि जो काम कल अखिल ने किया है वो काम कोई भी नहीं कर सकता है। जहाँ पे वो कहती है कि क्या किया अखिल ने, जहाँ पे वो कहता है कि क्या उसने तुमको बताया नहीं कि उसने क्या किया है। जहाँ पे उसको सारी सच्चाई बता देता है कि उसने कैसे कैसे किस किस पेपर पे साइन किए थे और अपने बच्चे तक की कुर्बानी के लिए वो तैयार था। ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी हर्ट होती है। उसको पता लगता है कि वो कितना अच्छा बंदा है। जहाँ पे हरमन कहता है कि उससे ज़्यादा इन बच्चों की टेक केयर कोई नहीं कर सकता, मेरी मानो तो तुम उसके साथ चली जाओ। अब भाई कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो अवार्ड जीतना चाहती थी उसके लिए जो गेस्ट आए थे वो उसका खाना टेस्ट करते हैं, और खाना टेस्ट करने के बाद वो उस शेफ़ को यानी कि सलोनी को वो अवार्ड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उस काबिल बन जाती है। अब कंडीशन ये होती है कि वो तभी अवार्ड देंगे
तब वो चेफ़ और उस होटल का ओनर दोनों साथ हो। अब जब वो दिन आता है भैया, तो वहाँ पे जो हरमन होती है उसकी एक्स भी आ जाती है, जिसके साथ उसका पंगा पै गया था। अब भाई एक्स को देखने के बाद वो नीचे भाग जाता है और अब यहाँ पे सलोनी अकेली पड़ जाती है। सलोनी फिर भाई अखिल को कहती है कि तुम प्लीज़ जाके हरमन को लेके आ जाओ, अगर वो नहीं आया तो ये लोग अवार्ड नहीं देंगे। इनकी यही कंडीशन है कि होटल का ओनर और चेफ़ दोनों साथ होंगे तभी ये अवार्ड देंगे। अब भाई वो दोबारा उसका सपना नहीं तोड़ना चाहता था, तो वो नीचे जाता है और हरमन को अपनी बातों में उलझा के मना के ले आ जाता है और हरमन आ जाता है तो उसका अवार्ड खुशी खुशी मिल जाता है। अवार्ड मिलने के बाद भाई वो सबके सामने अखिल को फिर से प्रपोज़ कर देती है और अखिल भैया ऑलरेडी उससे प्यार करता है, तो वो शादी के लिए हाँ करता ही करता है। शादी के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पे जो हरमन होता है उसका अपने एक्स के साथ पैचअप दोबारा हो जाता है। एक्चुअली उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी जो एक्स थी वो भैया नॉन वेज नहीं थी, वो वेज थी और उसके घर वालों को नॉन वेज पसंद थी, इसलिए भैया उनकी ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अब वो भी नॉन वेज हो चुकी थी, तो भाई उनका पैचअप हो जाता है। ये भाई हमारी मूवी की एंडिंग होती है। ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।